यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। महफिल में जल उठी शमा, महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। महफिल में जल उठी शमा, परवाने के लिए प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हर दम दूर है। उल्फत देखो बनी है, मिलने से मजबूर है। यही सजा है दुनिया में, यही सजा है दुनिया में दीवाने के लिए। प्रीत बनी है दुनिया
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रही चेक करो। यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट यानी ईमानदार रहे। बच्चे, उन्नति चाहते हो तो पोता मेल निकालो, बस करो नहीं बच्चे। पोता मेल का अर्थ भी समझो। पोता मेल का अर्थ ये नहीं है कि करना, नहीं बच्चे। पोता मेल का अर्थ है परिणाम को समझना, परिणाम को पाना, जो कर रहे हैं उसका। वरना 5 बार मुरली करते रहोगे, 10 बार 8 बार ड्रिल करते रहोगे, 21 बार, 1 घंटा मौन, 1 घंटा आत्मिक स्थिति, 1 घंटा योग, 1 घंटा सकाश करते रहोगे। पर बच्चे ये करने से कुछ नहीं होता। जिम में देखा है बॉडी बिल्डर अपना पोता मेल रखता है, बड़े बॉडी बिल्डर, कि आज ये कितना किया, वो कितना किया, वो कितना किया। डाइट का भी अपना हिसाब रखते हैं, नींद का भी अपना हिसाब रखते हैं। फिर इतना सब हिसाब रख के हिसाब लेते हैं वज़न कितना बड़ा है, मसल्स कितने बड़े हैं, साइज कितनी बड़ी है। ऐसे नहीं कि बस वो हिसाब रख रहे हैं कि हमने फलाने की एक्सरसाइज कितनी की, इसकी कितनी की, कितने घंटे जिम में बिताए, कितना डाइट खाया, कितनी नींद ली। नहीं बच्चे, वो परिणाम का हिसाब रखते हैं कि इन सब से वेट कितना बढ़ा, साइज कितनी बड़ी, और हर प्रकार से वो गिनते जाते हैं। बाइसेप्स कितने बड़े हुए, ट्राइसेप्स कितने बड़े हुए, चेस्ट कितनी बड़ी हुई, थाइस कितने बड़े हुए। हर बात का हिसाब किताब होता है उनके पास। शोल्डर कितने बड़े हुए। परिणाम को देखो बच्चे। पोता मेल का अर्थ ये नहीं कि करना है। पोता मेल का अर्थ है हम जो कुछ कर रहे हैं उससे परिणाम क्या निकल रहा है। अगर परिणाम के ऊपर आपका ध्यान नहीं है तो बच्चे आप भ्रम में चल रहे हो। परिणाम दो अपने आप को। गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, माफ कर देना। परिणाम के ऊपर अगर आपका ध्यान नहीं तो आप गधे हो। गधे को समझ में नहीं आता दिन भर कितना काम किया, वो बस सामान ढोता रहता है, गधा है। तुम भी मुरली ढोने वाले, आत्मिक स्थिति ढोने वाले, सकाश योग ढोने वाले गधे हो। आत्मा से संबंधित उसका परिणाम कितना निकला है। घोड़ा अपना परिणाम ध्यान में रखता है कि कितना तेज मैं दौड़ाऊं। घोड़े चलाने वाले को भी परिणाम को ध्यान में रखना है, कितने सेकंड्स में ये अंतर पार किया है। ध्यान दो बच्चे। बस नाम की मुरली मत पढ़ो, मुरली मत सुनो। अमृत वेला बस ऐसी की। अरे बच्चे, इतने लंबे समय से तुम अमृत वेलाएं कर रहे हो। अमृत वेला करने से पहले तुम्हारी स्थिति कैसी थी, करना शुरू किया स्थिति क्या बनी, करने के बाद स्थिति क्या है। परिणाम को ध्यान में कौन रखेगा। बस दवाई खाते जा रहे, बीमारी ठीक हो रही नहीं हो रही, इसका अभ्यास कौन करेगा। ऐसे थोड़ी कि रोज दवाई खा रहे तो हो गया। नहीं बच्चे, हम अभ्यास किसका रखते। बीमारी कहाँ तक ठीक हुई, बुखार कितना कम हुआ है, बदन दर्द कितना कम हुआ। कोई बीमारी है तो कितनी गई है, और अगर नहीं गई है तो दवाई चेंज करते हैं, हाई डोज की दवाई ले लेते हैं या कोई और ब्रांड की दवाई ले लेते हैं। ऐसे तो नहीं ना कि नहीं जा रहा है बुखार तो महीना 2 मास, नहीं जा रहा है बदन दर्द तो महीना 2 मास खाते रहो दवाई। ऐसे नहीं होता। अब सबको खबर है ना, बुखार 2 से 3 दिन में, 5 दिन में चला जाता है। तो मैक्स दवाई कितने दिन की है, 5 दिन। तो बच्चों, आपको ये खबर नहीं मुरली से कितने दिन में परिवर्तन हो जाएंगे, आत्मिक स्थिति से कितने दिन में परिवर्तन हो जाएंगे, योग से सकाश से कितने दिन में परिवर्तन हो जाएंगे, कितने दिन में गुण शक्तियां धारण होंगी। क्या आपको खबर नहीं है। उसमें आ जाओ बच्चे। पोता मेल का अर्थ है परिणाम
स्मृति में रखना, परिणाम का चार्ट रखना कि क्या परिणाम पाया है, कहाँ तक पहुँचे हैं, किस अवस्था में आए। पोतामेल माना ये नहीं बच्चे की करना है, ये अगर तुम्हें लगता है तो तुम भ्रम में हो। करने वाले सारे बच्चे भ्रम में हैं। पोतामेल देखो बच्चे, पोतामेल माना परिणाम, सारी समझ की बात है। होश में आ जा, जीवन के हर क्षेत्र में परिणाम देखा जाता है। तुमने अध्यात्म को ऐसे कैसे छोड़ दिया कि बिना परिणाम के मुरली पढ़ते चलो, सुनते चलो, चल जाएगा। तुमने ऐसे कैसे समझ लिया बच्चे, बिना आत्मिक स्थिति के सब हो जाएगा, बिना योग के, बिना सकाश के सब आ जाएगा। बच्चे ये सब नहीं होता। परिणाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इस बात को लेकर। परिणाम सब कुछ है, कर्म नहीं है बच्चे, कर्तव्य नहीं है परिणाम, कार्य नहीं परिणाम। तुमने प्रयास को सब कुछ समझ लिया और परिणाम को भूल गए। परिणाम अगर नहीं है तो प्रयास का कोई अर्थ नहीं है। तुम कितनी भी पढ़ाई पढ़ो, पर अगर तुम पास नहीं हो सकते तो क्या टीचर शाबाशी देगा तुम्हें? पास होने वाला, फिर वो स्कूल कॉलेज में कोई बच्चे कॉपी कर लेते हैं, वहाँ से पास होते, वो वैसे भी पास हुआ फिर भी शाबाशी मिल जाती है क्योंकि पास हुआ। यहाँ भी बनने वाले को शाबाशी मिलेगी, या कॉपी की तो कोई चांस ही नहीं है। आत्मिक स्थिति के लिए क्या कॉपी करोगे? योग के लिए, सकाश के लिए क्या कॉपी करोगे? गुण शक्तियाँ मुरली से धारण करनी है, ज्ञान से धारण करनी, क्या कॉपी करोगे? कैसे भी करके परिणाम को यहाँ वैल्यू है बच्चे, हमेशा ध्यान में रखना। और अगर आपके जीवन में परिणाम नहीं आ रहा है तो बच्चों आप भ्रम में चल रहे हो। ये करना, इसको मैं कीमत नहीं देता। ध्यान में रखना, वो सूत्र चला गया, कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। पहले फल की चिंता करो, फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोई भी आपको कहता ये कर्म करो, पूछो उसको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। फल मिलेगा तो क्या मिलेगा? वो कहेगा ये मिलेगा, कितनों को मिला है ये भी पूछो उसको, कितनों ने ये फल पाया है। हम कैसे विश्वास रखें आप पर ये फल मिलेगा? क्या आपको मिला है ये फल? ज्ञान देने वाले को पूछो आपको ये फल मिला है क्या। और अगर आपने ही नहीं पाया तो शायद आप मुझे भी ठग रहे हो कि इस ज्ञान से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाएगी। सवाल हमेशा पूछना है, हमेशा ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं कि कोई कुछ भी कहे और तुम चलते रहो। नहीं, परिणाम क्या निकलेगा ये बताओ, और कितनों ने परिणाम पाया है हम जानना चाहते हैं। फिर हम डिसाइड करेंगे आपकी राह पर चलना है या नहीं चलना है। पहले हमें परिणाम बताओ। समझ की बात है बच्चे, मूर्खता मत करो, अंधे बनकर किसी भी राह पर मत चलो। मैं भी यहाँ ज्ञान दे रहा हूँ, परिणाम को समझो, परिणाम को जानो, और फिर तुम्हें ठीक लगे तो चलो। और परिणाम अगर ध्यान में नहीं आ रहा है मत चलो मेरी राह पर। परिणाम बहुत आवश्यक है जीवन में, मेहनत से बड़ा परिणाम है, ध्यान में रखना। इसलिए बच्चे पोतामेल देखो, परिवर्तन कितने हुए। आप कभी आत्मिक स्थिति करते होंगे तो एक सांस ली, इसमें आत्मा कितनी स्पष्ट रूप से दिखी, कितनी अनुभव हुई। अभी दूसरी सांस में थोड़ा तो एक्स्ट्रा होना चाहिए, तीसरी सांस में और थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। पर पहली सांस में जो अनुभव किया, जैसे सांसें लेते गए आत्मिक स्थिति के लिए, जो भी विधि की आपने, मुख से बोलने की, टच एंड फील है, जो भी है, पल के झपकना है, बल्कि कुछ और अनुभव हो ही नहीं रहा है। शुरू शुरू में हुआ, उसके बाद नहीं हो रहा है। बच्चे माया जाल में हो, भ्रम में हो। ऑलवेज अनुभव ज़्यादा होना चाहिए ना। विचार करो,
सारी समझ की बात है। होश में आ जा बच्चे। देखो भोजन करते हैं, पसंदीदा पदार्थ है, पहला निवाला खाते हैं, मजा आता है, खुशी होती है। बच्चे पसंदीदा पदार्थ खा लेते हो, पहला निवाला खाते हो, आहा मजा आ जाता है, थोड़ी संतुष्टि आती है। दूसरा खाते हैं, मजा आता है, संतुष्टि और बढ़ती है। कुछ निवाले खाने के बाद वो मजा चला जाता है, संतुष्टि बढ़ती जाती है। ध्यान से भोजन को चेक कर, और जब पूर्ण संतुष्टि हो जाती है तब आप कहते हो नहीं अभी पेट भर गया, मजा आ गया, पर अच्छा लगा। लास्ट में तुम आखिरी निवाले में कहते हो या भोजन के बाद कहते हो वाह आज पसंदीदा पदार्थ खाया, बड़ा आनंद आया, बड़ा मजा आया, बड़ा अच्छा लगा, बड़े संतुष्ट हुए। तो तुम ये जो कुछ करते हो, आत्मिक स्थिति करते हो, क्या हर बार तुम्हारी स्थिति ऊपर उठ रही है? हर सांस में जब भी तुम याद कर रहे हो बाबा को, तो हर बार हर सेकंड में याद की तीव्रता, इंटेंसिटी बढ़नी चाहिए। विचार करो बच्चे अपने से, होता है क्या ये? सारी समझ की बात है। हर बार तुम ड्रिल करते हो, हर बार अनुभव बड़ा होना चाहिए, संस्कार भी तो बनना चाहिए साथ में। ऐसे नहीं कि ड्रिल कर दिया अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता। चेक करो अनादि स्वरूप के कितने संस्कार आए हैं, आदि स्वरूप के देवता स्वरूप के कितने संस्कार आए हैं, पूज्य स्वरूप के कितने संस्कार आए हैं, ब्राह्मण स्वरूप फरिश्ता स्वरूप कितने संस्कार आए हैं। ऐसे थोड़ी है कि कर लिया अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता, ऐसे थोड़ी होता है बच्चे, ऐसे नहीं होता। यहाँ तुम अपने आप को बदलने के लिए आए हो ना, संस्कार परिवर्तन करने के लिए आए हो ना, तो कितने संस्कार परिवर्तन हुए। तुम कितना भी करो उसकी कोई कीमत नहीं जब तक संस्कार परिवर्तन नहीं होते। हर सेकंड में तुम परिवर्तन होने चाहिए, हर सेकंड में। कोई दवाई है जो शरीर को मजबूत बनाने के लिए आप लेते हो, रोज अगर शरीर को मजबूती ना दे तो लेने में कोई अर्थ है? सिंपल सी बात है बच्चे। कोई च्यवनप्राश ले रहे हो, कुछ ले रहे हो, मल्टीविटामिन ले रहे हो, मजबूती ही नहीं मिली तो खामखा वो दवाई क्यों खाए? तुम भ्रम में मत चलो, बस करना है। यहां परिवर्तन क्या आया है इसे चेक करो। बाबा रोज इतनी विधियां सिखाता है, तो बच्चे चेक करो परिवर्तन कितना आया है। बहुत बच्चे बस ऐसे चलते रहते हैं, वो कहते बाबा है हम तो रोज की मुरली पढ़ रहे हैं, अमृत वेले उठ रहे हैं। बच्चे, ऐसा किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी रोज पढ़ रहा हूँ, साइंस मैथ्स रोज लिख रहा हूँ, इससे चलेगा काम? उससे समझ कितनी मिली है, परिवर्तन कितना हुआ है, एग्जाम में कितना लिख सकते हो, इसी पर मार्क्स मिलेंगे। रोज करने से कुछ नहीं मिलेगा बच्चे। होश में आ जा, जरा जागृत हो जा, परिणाम देख, तेरे कर्म कितने अच्छे हुए, तेरी वाणी, तेरी दृष्टि, तेरे संकल्प, सब स्थिति तक। अभी एक सेकंड पहले हमारी स्थिति कैसी थी, अभी और कितनी ऊपर उठी, और कितनी उठी, और आपको पहुंचना कहाँ तक है यह भी स्मृति में रखो। आपको किस स्थिति तक पहुंचना है। आप बस दुख के लिए रोते रहते हो, आप बस विपरीत संस्कारों के लिए, अवगुणों के लिए रोते रहते हो, पर आपको क्या चाहिए बताने के लिए राजी ही नहीं हूं। आप बस परिणाम मांग रहे हो, कौन सा? वो वाला, संस्कारों से निकलने वाला, कि हमारी जीवन में शांति चाहिए, हमारे जीवन में सुख चाहिए, हमारे जीवन में मौज खुशी चाहिए। बच्चे, ये संस्कारों से निकलने वाला परिणाम है। ये पाने के लिए कौन सा संस्कार चाहिए ये बताओ, जरा होश में आ जाओ। समझ की बात है। मूर्ख लोग है ना, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो क्या करते पता है? वो घर मांगते रहते, गाड़ी मांगते रहते, व्यवस्था मांगते,
समझदार व्यक्ति ये सब जिससे आता है ना, वो संकल्प रखता है। फिर ये नहीं धन नहीं, समझदार व्यक्ति का संकल्प होता है अच्छा बिजनेस, कोई बड़ी लॉटरी। ये समझदार करता है। कहीं से धन प्राप्ति अचानक से, उनके पूर्वजों से। वो पैसा नहीं मांगता, इस दुनिया का चलन नहीं मांगता, करेंसी नहीं मांगता, वो बिजनेस मांगता है। अच्छा सोचता है कहीं से अच्छी एक बड़ी लॉटरी लग जाए। पैसा नहीं मांग रहा है, वो लॉटरी मांग रहा है। मूर्ख अंतिम चीज है, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, व्यवस्था चाहिए, ये मूर्ख है। यूनिवर्स जो देता है वही संकल्प रखना चाहिए। यूनिवर्स घर नहीं देता, घर तुम्हें बनाना है। यूनिवर्स गाड़ी नहीं देता, गाड़ी तुम्हें खरीदनी है। समझ के बाद और भी समझदार अच्छे बिजनेस का भाग्य मांगता है, अच्छे लॉटरी का भाग्य मांगता है। तो यूनिवर्स क्या देता है? भाग्य की ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। आप इस बात को समझो। आप ऐसे ही मांग रहे हो, शांति चाहिए, सुख चाहिए, पर उसके लिए अच्छे संस्कार मांग ही नहीं रहे हो। अच्छी गुण शक्तियों को तुम स्थापित ही नहीं कर रहे हो अपने अंदर। इसलिए बच्चे देखो, पोता मेल चेक करो। तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ तक पहुँचना, ये भी चेक करो। तुमने कभी कहा है अपने से या संगठन में या बाबा को, बाबा हमें ऐसा शांत स्वरूप बनना है कि कोई थप्पड़ मारे, लात मारे, कुछ भी करे, हमारी स्थिति नहीं हिलनी चाहिए। ये परमात्मा को पॉसिबल है। इसका पुरुषार्थ तो तुम्हें बता देगा वो। बाबा हमें ऐसा खुश मिजाज बनना है, कितने भी दुख के पहाड़ गिरे, हमारी स्थिति नहीं हिलनी चाहिए, हम एकदम खुश मिजाज रहे। ये पॉसिबल है। जिसके पॉसिबिलिटी में जो है उसका संकल्प रखो। तुम परिणाम मांग रहे हो, इससे निकलने वाला, वो तो उसके पास है नहीं। अभी खुशी वो दे सकता है शक्ति के रूप में, पर खुश रहना तुम्हारे ऊपर निर्भर है। और वो देता ही रहता है हमेशा सारी गुण शक्तियां, पर तुम ही नहीं चाहते कि तुम खुश रहो। तुम कहते इन्होंने ऐसे किया इसलिए ऐसे हुआ, उन्होंने ये बोला। वो तो आएगा, वो तो पार्ट फिक्स है बच्चे, उसको नहीं बदल सकते। इनका ये करना, उनका वो करना, ये फिक्स है। तुम्हारा क्या करना है ये तुम बोलो। ये समझ की बात है। धूप तो बढ़ेगी, पर इसके लिए उपाय क्या करना है ये बताओ। तुम ये मत कहो कि धूप आई, गर्मी बढ़ी है, धूप बढ़ी है, इसलिए हमारा शरीर कमज़ोर हुआ, या फिर ठंडी आई इसलिए हमें तकलीफ हुई, बारिश बहुत ज़्यादा हुई इसलिए हमें तकलीफ हुई। नहीं बच्चे, ये तो चलता ही रहेगा। बाहरी संसार का जो पार्ट है उसे कोई नहीं रोक सकता। आंतरिक रूप से क्या बदलाव करना है बच्चे, ये देखो, विचार करो स्थिति को लेकर, शरीर को लेकर। समझ की बात है बच्चे। तो बच्चे पोता मेल चेक करो रोज का रोज। तुम्हें क्या मिल रहा है? अभी भी तुम मुरली सुन रहे हो, रोज मुरली सुनने के बाद चेक करना चाहिए बैठकर शांति से, हमने क्या पाया, आज की मुरली में हमें क्या मिला। एक तो ज्ञान के रूप से क्या समझ मिली, कितनी मिली, कौन कौन सी मिली, चेक करना चाहिए। योग के रूप से कोई नई विधि मिली है, कोई विधान मिला है, कोई नई युक्ति मिली है, क्या मिला है। धारणा के रूप से आज क्या मिला है, तो मुझे कौन सी धारणा को पक्का करना है। और सेवा के बाबत में बाबा ने क्या कहा है। समझदार बच्चा जब समय मिलता है रोज में मुरली से जो पाया है वो लिख के रखता है। अपने से अपना समय निकाल के रोज आज ज्ञान के रूप में, समझ के रूप में बाबा से ये पाया है। मुरली में नहीं लिखेगा वो, मुरली के बाद, मुरली को याद करके। ये असली समझदार बच्चा, असली पढ़ाई वाला बच्चा। योग में क्या पाया, धारणा सेवा में क्या पाया समझा,
सब लिख के रखता है और उसका चिंतन करता है, हल्का फुल्का, ज़्यादा समय नहीं बिताता। ये समझदार बच्चा है। कोई आके कहे बाबा वो आज आपने मुरली में कहा था ना, तो आज वो लिख रहे, ये सब नाटक है बच्चे। समझदार बच्चा गुप्त रूप से कब लिखेगा किसी को पता भी नहीं चलेगा। समझदार होता है। दोपहर का रेस्ट का टाइम है, रात का रेस्ट का टाइम, वो अपने से पॉइंट लिखेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा वो क्या कर रहा है। ये समझदार बच्चा होता है और अपनी चेकिंग करता है। आज जो निकाला है उस पॉइंट को लेकर कल चेकिंग करता है। कल बाबा ने ये बोला था, आज धारण हुआ या नहीं हुआ है, आज कितना धारण किया है, ये समझ कितनी मिली है मुझे। ये होमवर्क होता है रोज, बस परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहता, वो तुम्हें करना है, तुम्हें समझ होनी चाहिए। मैं जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा कि यह होमवर्क करो, वो तुम्हारी अपनी मर्जी है बच्चे, करो या ना करो, सारी समझ है बच्चों। बच्चे रोज का पोता मेल चेक करो, हर वक्त चेक करो। आत्मिक स्थिति को एक सांस भी ली है, योग में एक सेकंड भी याद किया है, पर आगे कितना बढ़े। विधियों में भी आगे बढ़ना चाहिए, आत्मा भी स्पष्ट दिखनी चाहिए, बाबा भी स्पष्ट याद आना चाहिए। पिछले से थोड़ा बहुत आगे गए तो थोड़ा तो एक्स्ट्रा क्लियर होना चाहिए। अभी भी वही सितारा धुंधला है, अभी भी वही परमात्मा धुंधला है, तो बच्चे तुम कर क्या रहे हो फिर? ये तो गलत हो गया सब। सारी समझ की बात है, होश में आ जा। जो कुछ कर रहा है उससे चेक कर तू कितना आगे बढ़ रहा है, तेरी स्थिति कितनी ऊंची उठ रही। करने को कोई यहाँ वैल्यू नहीं है बच्चों, ध्यान देना। और हमेशा ध्यान में रखना बच्चों, जब भी बाबा ज्ञान देता है उस ज्ञान को लेकर अगर आपने दूसरे किसी और को वेरीफाई किया, इनकी स्थिति, इनका अभ्यास, इनका पोता में, तो ज्ञान आप में कभी नहीं जाएगा। हर वक्त ज्ञान को लेकर स्वयं की चेकिंग करनी है। दूसरे का चेहरा बिल्कुल सामने नहीं आना चाहिए, ध्यान में रखना। वरना कभी कभी हमें क्या लगता है, हाँ बाबा इनके लिए कह रहा है, हाँ बाबा उनके लिए बोल रहा है। नहीं बच्चे, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, तुम मुझे सुन रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए है सब, हर एक बात तुम्हारे लिए है। भल कभी किसी की गलती को लेकर मैं डांट लगाता हूं, पर वो गलती सिर्फ उसकी नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे अंदर भी है। बस उसकी प्रत्यक्ष हुई है जिसको लेकर मैं क्लास कर रहा हूं, अप्रत्यक्ष रूप से अंदर है बच्चे, जो इमर्ज नहीं हुई है। इसलिए ज्ञान का हर अक्षर अपने प्रति लगाना है। उसको अगर दूसरे के प्रति लगाया तो बच्चे बड़ी गलती होगी, ध्यान देना। इसलिए रोज का पोता मेल चेक करो, हर प्रकार से जो कुछ कर रहे हो उससे तुम कितना आगे बढ़े हो। रोज का पोता मेल, यही ज्ञान है बच्चे। पोता मेल अगर तुम नहीं चेक करते और बस ऐसी जिंदगी कट रही है, करते करते करते, तो बच्चे तुम माया जाल में हो, तुम भ्रम में हो। परिणाम को देखो, परिणाम को समझो, परिणाम को पाओ, बस चलो मत। एक दिन चलते चलते ड्रामा समाप्त हो जाएगा, फिर बैठोगे हिसाब किताब करने, क्या पाया। और अगर कुछ नहीं पाया होगा तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ड्रामा खत्म हुआ है। अभी ड्रामा चल रहा है, अभी चेकिंग करेंगे और पता चलेगा ये नहीं पाया है, तो पा सकते हो। जैसे कोई तीर्थ क्षेत्र पर है, उसको कुछ लेना है, वस्तुएं हैं, पूजा के साहित्य है, वो एक एक याद करके ले सकता है। घर परिवार वालों के लिए कुछ ग्रंथ हैं, आरती की किताबें हैं, स्तोत्र की किताबें, मंत्र की किताबें हैं, लेने हैं उसे,
सब कुछ। तो एक एक याद करके, एक दूसरे को कॉल करके पूछ कर सब क्लियर कर सकता है। पर एक बार बस में बैठ गया, ट्रेन में बैठ गया, फ्लाइट में बैठ गया रिटर्न यात्रा के लिए, फिर उसे याद है, अरे ये ग्रंथ तो रह गया, ये चंदन लेना रह गया, फलाना सामान लेना रह गया, अभी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिटर्न जर्नी तो शुरू हो गई है। इसलिए बच्चे ध्यान देना, जब तक ड्रामा में हो अपनी चेकिंग करना, चेकिंग करके और क्या क्या जमा करना है उसको फटाफट जमा करना, वरना समय निकल जाएगा। और माया बड़ी चतुर है, तुम्हें सुला के रखेगी, बेहोश रखेगी, खुशियों में रखेगी, मौज में रखेगी। माया बड़ी खतरनाक है। और फिर तुम गफलत करोगे। हाँ ठीक है, करेंगे, वो तो बाबा बैठा है, साकार में बाबा है, हो जाएगा सब, नो डाउट, सब क्लियर होगा, सब अच्छे से होगा। बच्चे यही माया है, ध्यान में रखना। हो जाएगा नहीं, करना है मुझे, जो करना है मुझे करना है, अभी करना है। ध्यान देना बच्चे, बस करते नहीं रहना, पाना, उस अवस्था में जाना। करने से किसी को कुछ नहीं मिला है, पाओ, ध्यान दो। जिंदगी गई ओम नमः शिवाय कर दे, पर मंत्र ही सिद्ध नहीं हुआ, कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। वही समझदार बच्चा 3 दिन निकालता है, 3 दिन में कितने तो मंत्र कर लेता है, हजारों लाखों, 21,000, 51,000, 1,00,000, 1,25,00,000, जोर शोर से 24 घंटे वही करता है, बस मंत्र चलता रहता है। नींद आई सो जाता है, भूख लगी खाता है, वापस मंत्र चलता रहता है। समझदार है। ना समझ आराम से उठेगा, रोज सुबह एक हाथ दूसरी माला करेगा, अपने घर संसार में लग जाएगा। ऐसे उसकी जिंदगी कट जाती। समझदार 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 दिन लगाता है, 1 मास लगाता है, 2 मास लगाता है, 4 मास लगाता है। ऐसे जोर शोर से तपस्या करता है कि जिंदगी भर वो सिद्धि उसके साथ चलती है। यह समझदार, सारी समझ की बात। होश में आ जा बच्चे। कोई कोई मंत्र एक दिन में, एक रात में सिद्ध करते हैं, पूरी रात बैठकर। समझदार लोग वो थकते नहीं, पूरी रात बैठना है, नहीं मुझे चाहिए ये प्राप्ति। वो गुरु को पूछते कितने बजे से कितने बजे तक, ज़्यादा किया तो चलेगा, हाँ जी। वो दिन भर में सोएंगे अच्छे से, खाएंगे पिएंगे, रात एकदम फ्रेश, बिल्कुल आलस से अलबेलापन नहीं, थकान नहीं, कब होगा नहीं। 1 दिन में देवता या देवी सिद्ध हो जाती है, पूरी ताकत लगा देते हैं, 1 रात में सारी प्राप्तियां। अभी जिंदगी भर देखना भी नहीं, बस देवता का नाम लेना है, देवता हाजिर, संकल्प कहना है, संकल्प सिद्ध। 1 दिन मेहनत की, 100 साल अभी शांति से खाएंगे। यह है समझदार। ना समझ रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहते, रोज। ये ना समझ बच्चे सारे। बच्चे तुम कौन हो देखो, समझदार या ना समझ। तुम्हें क्या लगता है थोड़ा 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 करते हो जाएगी अपनी स्थिति? तो जोर शोर से क्यों नहीं करते? तुम्हें क्या लगता है थोड़ा थोड़ा करते योग होगा, सकाश होगा, कुछ समझ में आएगा? और तुम्हें क्या लगता है कोई और आएगा जो तुम्हें समझाएगा, तुम्हें भरपूर करेगा? नहीं बच्चे, जो करना है तुम्हें करना है, और अगर तुम नहीं कर सके तो तुम्हारे लिए कोई नहीं करेगा, ये ध्यान में रखना। परमात्मा का भी पार्ट नहीं है किसी के लिए कुछ करे, परमात्मा का पार्ट है कुछ करने का ज्ञान देने आना। बस बच्चे, समाप्त हुई बात। कुछ करने का ज्ञान देना, बस यही परमात्मा का पार्ट है, बाकी नहीं बच्चे। ज्ञान लो और जो करना है करो, समस्या नहीं करना है मत करो, बाबा कुछ नहीं कहेगा, तुम्हारी अपनी मर्जी।
कोई कहता है क्या करे बाबा, हमें मुरली में आत्मिक स्थिति में नींद आ जाती, योग नींद आती है तो नींद आती है, जाएगा तो तेरा जाएगा, मेरा क्या जाएगा। कोई कहता है क्या करे बाबा, मैं बैठा नहीं जाता, हमसे होता नहीं। और तुम्हारी अपनी समस्या है बच्चे, नुकसान तुम्हारा होगा, बाप क्या करे। यहां कारण देकर नहीं चलता। कोई कहे क्या करे, हमसे कार्य नहीं होता, सेवा नहीं कर सकते, कहीं नौकरी धंधा नहीं कर सकते, खाने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझ है? 1-2 दिन दे देंगे लोग, 2-4 दिन दे देंगे, रोज कौन देगा उसको भोजन। रोज अगर यही कहे क्या करें हमसे काम नहीं होता, एक दिन लोग उसे छोड़ देंगे, कहेंगे फिर मर जाओ, दूसरों पर बोझ क्यों बने हो। देखो बच्चे, तुम जो कारण दे रहे हो वही तुम्हारी माया है। समझदार बच्चा जिसे कुछ पाना है वो किसी भी प्रकार का कारण नहीं देता, उसको पता है गफलत नहीं कर सकते। हमें पाना है, हमें उस अवस्था में जाना है, हमें मेहनत करनी है। महात्मा बुद्ध जी ने कारण दिए, पैगंबरों ने, अवतारों ने कारण दिए, संतों ने कारण दिए, महात्माओं ने, महंतों ने कारण दिए? नहीं, उन्हें पता है मुझे करना है सब कुछ। वो नीलकंठ वर्णी जी की मूवी देखी आपने, उन्होंने कारण दिया। महाअवतार है ना, फिर भी कितने कष्टों से गुजरे, तपस्या छोड़ी? नहीं छोड़ी, भूखे प्यासे रहकर तपस्या की। देख बच्चे, विचार कर, कारण नहीं चलता। देवताओं के लिए भी कारण नहीं चलता। ध्यान में रखना, तुम तो मनुष्य तन में हो, नहीं करोगे नहीं मिलेगा। तुम कहोगे बाबा हम करते हैं रोज आत्मिक स्थिति का प्रयास, पर वो उतनी होती नहीं होती तो नहीं होती, नहीं मिलेगी तुम्हें। प्रयास से यहां कुछ नहीं होता, परिणाम तुम्हें ही खोजना है। कोई कहेगा बाबा हम रोज हिमालय पर चढ़ते, पर क्या करें पूरा चढ़ नहीं पाते। नहीं चढ़ पाते तो नहीं चढ़ पाते, मैं क्या करूं उसमें। मैं क्या तुम्हें यहां से उठाकर हिमालय की चोटी पर रखवा दूं? ये सब धंधा बाप नहीं करता। तुम जितने कारण दे रहे हो उतनी माया मजबूत हो रही। समझदार व्यक्ति अपने को बनाने के वक्त कभी कोई कारण नहीं देता, कभी नहीं देता। उसे पता है नहीं मुझे अपने आप को बनाना। वो ये नहीं कहता नींद नहीं हुई, भोजन नहीं किया, व्यवस्था नहीं मिली प्रॉपर, वो धूप है, गर्मी है, ठंडी है, बारिश है, ये सब धंधे नहीं करता। एसी नहीं चल रही, पंखा नहीं चल रहा है, लाइट नहीं है। समझदार व्यक्ति ये सब धंधे नहीं करता। वो कहीं ना कहीं अपनी राह ढूंढता है और करता रहता है। वो आपने सुना है ना, किन्हीं किन्हीं महात्माओं ने स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई की है, मोमबत्ती लगाकर पढ़ाई की है। देखो विचार करो बच्चे, उन्होंने कारण दिए क्या? नहीं ना, उन्होंने अपने पूरे प्रयास किए। यही ज्ञान है, यही समझ है। देख बच्चे विचार कर, कारण नहीं दिए, पूरे प्रयास किए। तू कारण देता रहता है, तू कारण क्यों दे रहा है तुझे ही खबर नहीं। तेरी माया को तू छिपा रहा है, तू माया की भागीदारी कर रहा है, उसका आधा हिस्सा तेरे माथे पर ले रहा है, उसको सहयोग दे रहा है कारण देकर। इसलिए मुझे एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं है। एक्सप्लेनेशन किसी भी बात का ऑलवेज माया देती है, हमेशा ध्यान में रखना। आत्मा परमात्मा को एक्सप्लेनेशन कभी नहीं दे सकती। आत्मा को पता है परमात्मा है, वो सब जानता है, उसे सब पता है, सब पता है। बेवजह भी मैंने किसी को कहा आपने ये क्यों किया, आपको समझ में नहीं आया, वो एक ही बात कहेगा सॉरी बाबा गलती हो गई। मायावी ना समझ, बाबा हमने नहीं किया ये तो उन्होंने किया या किसी और ने किया, ये ना समझ। उसको पता नहीं था मैं परीक्षा ले रहा हूं,
समझ की बात है बच्चे, ध्यान देना। कारण मत दे, कारण देकर तू अपने को ही पीछे कर रहा है। स्कूल में भी ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो कारण देते रहते, सर वो माँ बीमार थी इसलिए होमवर्क नहीं कर पाए। टीचर कहता है ठीक है। कभी कहता है दादी जी, नानी जी, दादाजी बीमार थे। कभी कहता है पिताजी ने मुझे कोई काम दिया था ना, घर की सेवा, इसलिए होमवर्क नहीं कर पाते। टीचर तेरे सारे कारणों को एक्सेप्ट करता है, तुझे पनिशमेंट नहीं देता, पर अंत समय में जो परिणाम होता है वो तुझे ही भुगतना पड़ता है। संभल कर रहना। उसमें न टीचर हिस्सेदार है, भागीदार है, न घर वाले जिनके झूठे तूने कारण दिए हैं। परिणाम जो निकलता है कि तू नापास हो गया या मार्क्स कम आ गए, अच्छी नौकरी, अच्छा धंधा नहीं कर पाया, अच्छा एडमिशन नहीं मिला, परिणाम किससे भुगतना है? बच्चे यहाँ कारण नहीं चलते, ध्यान में रखना। कारण देना मन अपने आप को ठगना है। करो, समझ की बात है, होश में आ जा, ध्यान देना, गफलत नहीं करना बच्चे। कारण का नाम है करुणा। महाभारत के पांडवों में आ सकते थे कभी भी, पर क्या कहे, दुर्योधन ने मुझे संभाला है बचपन से, मेरा ध्यान रखा है, ये कारण है कर्ण के पास, मुझे ईमानदारी निभानी है। आपकी मर्जी। वो भी अमर हो जाते पांडवों के साथ चलकर, पर कारण दिए। ध्यान रखना बच्चे, कारण नहीं चलते। कारण माना कैसे? कर्ण का उदाहरण क्यों बच्चे? महान है, बहुत अच्छे हैं, सारे गुणों से भरे हुए हैं, वरिष्ठ है पांडवों में भी, बुराई एक भी नहीं उनके अंदर। बस जिस साइड में खड़े हैं उस साइड बुरी है, यही बात। तुम भी ऐसे बन जाते हो। वो क्या करे बाबा, कभी कभी आंखें बंद होती है, नींद आती है, हम अमृत वेला उठते हैं रोज, पर नींद आ जाती है। तुम चाहते क्या हो? बाबा तुम्हें समझे? कोई बात नहीं, ये कहे क्या? नहीं बाबा, रोज हम मुरली सुनते हैं पर आंखें बंद होती है, कभी कभी बुद्धि भटकती है, कभी मन अस्थिर होता है, ध्यान में नहीं रहता। बाबा कहे क्या? कोई बात नहीं, इससे होगा क्या सब? तुम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? समझ की बात है। बाबा हम कोशिश तो बहुत करते हैं आप जैसे चाहते हो वैसे बनने की, और वो छोटी मोटी गलती होती। किसको समझ दे रहे हो, मुझे या अपने आप को या सभी को? समझ की बात है बच्चे, कारण कभी नहीं देना। इसलिए मैं क्या कहता हूं हमेशा, आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सप्लेनेशन, आई वॉन्ट रिजल्ट ओनली। ये मेरा आदि से महावाक्य है। मैं किसी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहता, मुझे सिर्फ परिणाम चाहिए, परिणाम दिखाओ, ऐसा मैं गुरु हूं। कोई कहता है क्या करे बाबा, वो श्रीमत हम भूल जाते, हमारा भूलने का संस्कार है। तो तुझे क्या लगा ड्रामा माफ कर देगा तुझे? नहीं बच्चे, तेरा भूलने का संस्कार है, तूने फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स लिखा नहीं, तो क्या टीचर तुझे मार्क्स देगा? पॉसिबल है? कुछ लिखा नहीं, तू भूल गए या तूने गलत लिख दिया, तो टीचर मार्क्स देगा क्या? ये समझ के कि तेरा भूलने का संस्कार है। ये सब नहीं चलता यहाँ पर बच्चे। बी प्रैक्टिकल, जो है वो तुझे करना है। हर कोई तुझे समझ दे सकता है, ज्ञान दे सकता है, बाबा भी वही कर सकता है, बाबा ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति दे सकता है करने की, पर करना तुझे है।
इसलिए कारण देकर तुम सबसे पहले अपने आप को नरक में डाल रहे हो, अपने आप को नीचे डाल रहे हो कीचड़ में। होश में आ जा बच्चे, यहां कारण नहीं चलता, ध्यान में रखना, सारी समझ की बात है। होश में आ जा, रोज का पोता मेल चेक कर बच्चे, रोज का पोता मेल चेक कर और देख स्थिति कितनी परिवर्तन हुई है। तू कहाँ तक पहुंचा है, बस कर नहीं। वापस कहता हूं, पोता मेल चेक कर। पहले तू कैसे था, कल कैसे था, 1 मिनट पहले कैसे था, 1 सेकंड पहले कैसे था, और अभी तूने ये किया है, कैसे हुआ है। बिजनेसमैन हमेशा पोता मेल चेक करता रहता है। नौकरी करने वाला कभी कोई पोता मेल चेक नहीं करता, उसको पता है इतने पैसे मिलेंगे हर मास में, इतना ही काम करना है। इसलिए आप देखना बिजनेसमैन की उन्नति होती है, पर नौकरी करने वाला लाखों की भी सैलरी हो, उसकी उन्नति नहीं होती उस प्रकार से। बिजनेसमैन नॉर्मल भी बिजनेस करने वाला, सब्जी का बिजनेस करने वाला भी क्यों ना हो, उन्नति की ओर बढ़ता है, क्योंकि उसका रोज एम ऑब्जेक्ट होता है। आज 5,000 कमाए, कल 5.5 कमाने, परसों 6 कमाने, 10 कमाने, 15 कमाने, तो आगे बढ़ता रहता है। बिजनेसमैन बनो आध्यात्मिक क्षेत्र में। बिजनेसमैन माना बाहरी रूप से नहीं, अंदरूनी रूप से। आत्मिक स्थिति कितनी हुई, आज इतनी थी, कल इतनी होनी ही चाहिए। आज इतनी बार हमने आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस की, इससे ये पाया, कल थोड़ा और एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, 100 और पाएंगे। आज हमने इतना योग किया, ये ऐसी अवस्था रही, ऐसी स्थिति रही, कल थोड़ा 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट और बढ़ाएंगे, स्थिति और थोड़ी ज़्यादा महसूस होनी चाहिए। ये बिजनेसमैन है बच्चे। अब चेक करना, आपका सारा पुरुषार्थ कांस्टेंट रहता है क्या, बढ़ता हुआ रहता है क्या, उसका परिणाम भी एक्स्ट्रा निकलता रहता है क्या, रोज चेक करना। अगर परिणाम नहीं निकलता तो बच्चे भ्रम में चल रहे हो। परिणाम सब कुछ है, वापस कह रहा हूं मैं, ध्यान में रखना इस बात को। पोता मेल माना ये नहीं कि बस तुमने किया, नहीं बच्चे, समझ कितनी मिली, प्राप्ति कितनी हुई है, वो जीवन में कितना अपनाया है, संस्कार कितने बने हैं, कड़े संस्कार कितने बने हैं, ये है पोता मेल। समझ है बच्चों, आज से ये पोता मेल निकालो। कितना किया वो तो दिया हुआ है श्रीमत अनुसार, कितना करना है, पर कितना मिला है, ये रोज का पोता मेल निकालो। आज हमारी स्थिति कितनी ऊंची उठी है, हर प्रकार से, कर्म, बोल, दृष्टि से लेकर स्थिति तक 8 बातें हैं। इसमें परिवर्तन कितना आया है, रोज चेक करना है। परिवर्तन अगर नहीं आया तो मुरली सुनकर, पढ़कर क्या पाया, आत्मिक स्थिति करके, योग करके क्या पाया। अभी रोज आप एक दूसरे को हे आत्मन कहते हो, तो इससे परिणाम कितना निकला है, मेरी आत्मिक स्थिति कितनी बड़ी है, मेरा आत्मा भाई का व्यवहार कितना बढ़ा है, या बस ऐसे कह दिया हे आत्मन, हे आत्मन, हो गया। बच्चे रिजल्ट अनकॉन्शियसली अभी ये कितना आया है कि किसी को भी देखे तो आत्मा दिख रही है, ये है परिणाम। हाँ बाबा, सारे दिन भर में जो पहले बिल्कुल हम किसी को आत्मा नहीं देखते थे, अभी किसी की ओर 10 बार देखते तो उसमें से 2-3 बार अभी वो आत्मा दिखने लगे, नजर आने लगे। लिख के रखना है, 3 बार तक सीमित नहीं रहना है, 2-4 दिन में 4 बार होना चाहिए, 5 बार होना चाहिए। एक समय आते आते 10 बार देखा है तो 10 बार आत्मा दिखनी चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 होना चाहिए। ये परिणाम है बच्चे, बस ऐसे ही मत चलो। बाबा की याद में भोजन करते, बाबा हाँ पहले 50% याद 50% भूल जाते थे,
अभी 60% हुआ है, 61 हुआ है, 61.25 हुआ है। आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए 50% याद में रहते थे, आज बाबा भूल ही गए, कोई याद नहीं हुई, शून्य में गए वापस। नीचे नहीं आना चाहिए बिल्कुल। यात्रा किसी भी क्षेत्र में तुम परिणाम को समझो बच्चे, भ्रम में मत चलो। परिणाम सब कुछ है, तुम जो कुछ कर रहे हो जीवन में उसमें इसको लेकर उन्नति कितनी हो रही, ये सदा चेक करना है बच्चे। ध्यान दो इस बात पर, बस चलो नहीं। चलोगे तो भ्रम में आओगे और भ्रम में ही चलोगे और भ्रम में मर जाओगे। परिणाम देखो, हमेशा सारी समझ की बात है, विचार करना बच्चे, वरना माया जाल में फंसोगे। आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो, बाबा का काम है बताना। पोता मेल निकाल सकते हो तो निकालो, मूर्ख पोता मेल नहीं निकालता परिणाम का। मूर्ख बस अपने कर्तव्यों का, कर्म का पोता मेल निकालता रहता है। समझदार कम कर्म करेगा पर परिणाम ज्यादा पाएगा। सारी समझ की बात है। मूर्ख 5-10 बार मुरली पढ़ेगा, एक महावाक्य भी धारण नहीं करेगा। समझदार एक बार मुरली पढ़ेगा या सुनेगा, पर उसमें से मैक्सिमम धारण करने की कोशिश करेगा। यह समझदार। तुम कौन हो देखो, समझदार है ना, हमेशा एक कदम भी उठाएगा तो उसमें परिणाम की आशा रखेगा, परिणाम को पाने के लिए चिंतन मंथन करता रहेगा। समझदार। मूर्ख कर्म में लगा रहेगा। कहते हाँ पहले हम 5 बार मुरली पढ़ते थे, अभी 10 बार पढ़ते हैं। पहले 4 बजे अमृत वेला उठते थे, अभी 2 बजे उठ रहे हैं। परिणाम कहाँ है? 4 बजे उठो, 2 बजे उठो, इवन मैं कहता हूं अमृत वेला भी ना करो, परिणाम कहां पर है? कोई अमृत वेले नहीं उठ रहा है बिल्कुल, सुबह 10 बजे 11 बजे उठ रहा है आराम से, और वहां से पुरुषार्थ शुरू कर रहा है, और एंड ऑफ द डे परिणाम पा रहा है। कोई 2 बजे उठ रहा है, 3 बजे उठ रहा है, 4 बजे उठ रहा है, पर कोई परिणाम नहीं है कर्मों में, वाणी में, दृष्टि में। आप ही देखो अभ्यास करने वाला कौन है, पढ़ाई पढ़ने वाला कौन है। मैं किसी को नहीं कह रहा हूं अमृत वेला नहीं उठो, ना मैं किसी को कह रहा हूं कि कुछ ऐसे करो वैसे करो। परिणाम को यहां वैल्यू है बच्चे, कितना करते हो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ध्यान में रखना, सारी समझ की बात है, पर सभी समझ नहीं पाते। ड्रामा हर किसी का। समझदार थोड़ा करेगा, परिणाम पूरा पाएगा। ना समझ बस करने के पीछे भागता रहेगा। देख, विचार कर, तू कौन है, समझदार या ना समझ? विचार कर अपने से। परिणाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आगे आपकी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। ध्यान में रखना, पर बाबा ने तो बता दिया है, रोज परिणाम का पोता मेल निकलना ही चाहिए। अगर नहीं निकल रहा है तो तुम महामूर्ख हो, तुम महामूर्ख हो। देखो बच्चे, अभी संस्था बाप की है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, तो आप संदेशी हो, तो आपका कार्य है, आपकी सेवा है, रोज सबसे परिणाम का पोता मेल लेना और चेक भी करना है हुआ है या नहीं हुआ है। सभी से परिणाम का पोता मेल चाहिए, हर बात का, कर्म का, बोल का, दृष्टि का, स्थिति तक। 8 ही सेक्शन है, 8 सेक्शन में क्या बदलाव हुए
ये परिणाम का पोता मेल चाहिए, और आप सार में बाप को बताना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मेरे साथ चलने वाले बस पढ़ते रहे, ऐसे अभ्यास करते रहे। मुझे परिणाम चाहिए। मैं फल कॉन्शियसनेस वाला हूं, एकदम फल कॉन्शियस, परिणाम कॉन्शियस हूं। कर्म कॉन्शियसनेस वाला मैं नहीं हूं बच्चे। वो गधे का काम है कर्म कॉन्शियसनेस। घोड़ा हमेशा फल कॉन्शियसनेस रहता है। ध्यान में रखना, गधा मत बनो। ध्यान दो, होश में आ जा बच्चे। देवताएं फल कॉन्शियसनेस रहते हैं, मनुष्य कर्म कॉन्शियसनेस रहता है। तुम कौन हो देखो, फरिश्ते भी फल कॉन्शियसनेस रहते हैं, इसलिए व्यर्थ कर्म होते नहीं उनसे। नेगेटिव तो छोड़ दो, व्यर्थ भी नहीं। व्यर्थ का अर्थ क्या है? जिसमें से कोई फल नहीं निकल रहा है, उसको व्यर्थ कहते हैं। समझ है बच्चे? क्योंकि ये सब ऐसे ही चलते रहेंगे और परिणाम नहीं। ये मूर्ख होंगे, मैं तो समझदार हूं ना, मुझे परिणाम चाहिए। मेरी स्कूल है, मेरा कॉलेज है, मेरी यूनिवर्सिटी है, मुझे परिणाम चाहिए। बिना परिणाम के मैं नहीं चल सकता, मुझे रिजल्ट लगता है ऑलवेज। ध्यान में रखना। इसलिए हर बच्चे से, ऐसे नहीं कि सबके साथ, अलग, उससे पोता मेल रोज लेना है परिणाम का। समझ है बच्चों? पोता मेल उन्नति का होता है और उन्नति के लिए ही होता है। बाप को चाहिए, और परिणाम नहीं निकल सकता तो फिर मुझे निर्णय लेना पड़ेगा। जैसे किसी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता, पहली टेस्ट दूसरे टेस्ट पास नहीं हो पाता, उसके अंदर परिवर्तन नहीं आता, तो फिर मजबूरन 1 साल तक रुकते हैं टीचर्स, और अगले साल पेरेंट्स को बुलाते, कहते कि आपके बच्चे को हमारे स्कूल में नहीं रख सकते क्योंकि पढ़ाई में कच्चा है आपका बच्चा। सारे स्टूडेंट्स के हिसाब से वो नहीं पढ़ रहा, एवरेज भी नहीं है, पास भी नहीं हो रहा है। हमारे स्कूल की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें भी नहीं बैठ पा रहा है, निकाल देते हैं, दाखिला हाथ में दे देते हैं। सेम बच्चे, परिणाम नहीं आया, आई एम सॉरी, तुम्हारा समर्पण कैंसिल हो जाएगा, तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। किसी और संस्था में चले जाओ, कहीं और जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ कहाँ भी जाओ पर अपना कल्याण करो। यहाँ रहो तो भी अपना कल्याण करो और विश्व का भी कल्याण करो। तो बाप को परिणाम चाहिए। तुम ऐसे गधे की तरह चलते रहो, ये मैं पसंद नहीं कर सकता, एक्सेप्ट ही नहीं। मुझे बदलाव चाहिए हर प्रकार से। यही करने के लिए मैं आया हूं ना, तो क्या मैं जिंदगी भर मेहनत ही करता रहूं? तुम ऐसे ही चलते रहो। तुम भी अपने को बदलने के लिए यहाँ आए हो ना, तो क्या तुम भी ऐसी ही मेहनत करते रहो, जिंदगी भर ऐसे ही चलते रहो, बदलाव ना करो? समझ है बच्चे? एक बार समझ में आया ये आदत गलत है, तत्क्षण छोड़नी चाहिए। इसके बदले में ये सही है, तत्क्षण धारण करनी चाहिए। पर आप करते नहीं हो बच्चे, सारी समझ की बात है। देखो, बाप को परिणाम चाहिए, परिणाम पाओ और अपना कल्याण करो। अब स्वयं चिंतन करो और आगे बढ़ो। प्रश्न है किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है, उस रिगार्ड की निशानी क्या है? उत्तर है, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे, यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं, उन बच्चों प्रति बाप का
बहुत रिगार्ड है। रिगार्ड होने के कारण पुचकार दे उठाते रहते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए। मैं इसके लिए कितनी डांट लगाता हूँ, पर तुम शब्द घुमाते हो, टोन चेंज करते हो, भाव बदलते हो। संभल कर रहना। परमात्मा हूं, सब जानता हूं, सच में जानी जाननहार हूं, बस मैं बताता नहीं। परमात्मा से एटलीस्ट चतुराई नहीं करना। देवताओं से भी की, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, करनी नहीं चाहिए, फिर भी की, ठीक है, पर परमात्मा से सपने में भी चतुराई नहीं करना, वरना बच्चे गड़बड़ होगी। क्या कहा है? जो बच्चे बाप के साथ सच्चे नहीं है, आपको क्या लगता है बाप से शक्ति मिलेगी? बताओ ना, कौन सी गलती के लिए मैंने आपको डांट लगाई? पर गलती छिपाते हो तब डांट निश्चित है। इसलिए कहते हैं ना, भगवान हर गलती के लिए माफ करता है, पर किसी चालाकी को लेकर वो कभी माफ नहीं करता। इंसान की सारी गलतियां माफ कर देता है, चालाकियां नहीं, ध्यान में रखना। इसलिए भगवान से कभी चालाकी नहीं करना, संभल कर रहना। बाप के साथ अगर तुम सच्चे नहीं हो तो बच्चे बाप की और तुम्हारी कॉर्ड कनेक्टेड नहीं रहेगी। तुम्हें क्या लगता है शब्द घुमाना, शब्द चेंज करना, असत्य बोलना, इससे तुम सिचुएशन को हैंडल कर लोगे रे बच्चे? थोड़ी सी, पर तुमने बाप के साथ की कॉर्ड डिस्कनेक्ट कर दी। इसको कैसे वापस कनेक्ट करोगे? समझ की बात है, शब्द कभी नहीं बदलने होते, ध्यान में रखना, संभल कर रहना, आगे तुम्हारी मर्जी। यज्ञ के प्रति ईमानदार है। देखो ईमानदार हो क्या? यज्ञ माना पूरा ईश्वरीय परिवार, हर कार्य, हर सेवा। ईमानदार हो, चेक करो, कुछ भी छिपाते नहीं, चेक करो, छिपाते नहीं हो। अगर तुमने कुछ छिपाया ना बाप से, तुम भी छिप जाओगे। कितनी भी आत्मा देखने की कोशिश करो, नहीं दिखेगी। कोशिश करो, मैं सीधे कहता हूं, कितना भी मुझे याद करने की चेष्टा करो, नहीं याद कर सकते, क्योंकि तुम छिपा रहे हो। संभल कर रहना बच्चों, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, सारा तुम्हारा ड्रामा। उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। कौन से? बाप के साथ सच्चे, यज्ञ के प्रति ईमानदार, कुछ भी छिपाते नहीं। ऐसे बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड होता है, ध्यान में रखना। रिगार्ड होने के कारण पुचकार दे उठाते रहते। बाबा आवाज देगा, इशारा करेगा, स्थिति ऊपर उठती रहेगी। रिगार्ड है ना, बाप रिगार्ड दे। मुझे तो सारा संसार रिगार्ड देता है, मैं कुछ भी करूं, परमात्मा हो बच्चे, पर मैं किसी को रिगार्ड दूं, बहुत बड़ी बात है। परिणाम जानते हो? सारी सृष्टि, सारा संसार, सारे यूनिवर्स, सारी आत्माएं, सारे देवताएं, डीमन, एंजल्स, सारे अस्तित्व परमात्मा को रिगार्ड देते हैं। और जब वो परमात्मा किसी को रिगार्ड देता है, माना वो सब उसे रिगार्ड देंगे। ये कनेक्शन है बच्चे। इसलिए परमात्मा का रिगार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है, रिवॉर्ड है। बाबा रिगार्ड दे। तुम मांग नहीं सकते बच्चे, तुम कुछ कह नहीं सकते कि बाबा ये कैसे, ओके, इनका कैसे आप नाम लेते हो, हमारा कब लोगे? ये तो भिखमंगापन हो गया बच्चे। अभी ले लेते हैं,
कभी आप कहते हो बाबा इन पर आप कैसे राजी हो, हम पर कब रहेंगे, अभी ये ले लो, भिकमंगापन कर रहे हो, मैं तुम पर राजी हूं, स्वीकार करो। ये नहीं होता सब। कर्म करो, कर्म से आगे बढ़ो, कर्म से चलो, पात्र बनोगे, वो कह देगा। तुम कह नहीं सकते, तुम पूछ नहीं सकते, तुम बता नहीं सकते। सारी समझ की बात है बच्चे। विचार करना अपने से। सच्चे रहते हो, ईमानदार रहते हो, कुछ भी छिपाते नहीं, ऐसे कभी चलते हो, कभी शब्द नहीं बदलते चलते हो। विचार करो बच्चे, ध्यान देना, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी बच्चे। ऐसे बच्चों को बाप सर्विस पर भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए। ये अकल सब में नहीं होती। कोई दुर्भाग्यवान जो होते उनमें अकल नहीं होती बच्चों, नहीं होती, वो दुर्भाग्य है, वो बस चलते रहते ऐसे। सारी समझ की बात है। सच सुनाए और श्रीमत ले। मारेगा 2-4 थप्पड़ बाप, नहीं मारता, शब्दों से लगाएगा बड़ी डांट, महाकाल रूप में, रुद्र रूप में, पर माया में तो नहीं फंसेंगे। समझदार बच्चे, ना समझ ही नहीं, बाबा को बताया तो बाबा डांट लगा देगा, सबके सामने क्लास करेगा। इससे अच्छा नहीं बताते, मत बताओ, रखो अपने में। कहीं से कुछ वायरस गया है, रखो, चलते रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। संभल कर रहना बच्चे। श्रीमत लेने की जो अकल है ना, ये सबसे बड़ी अकल है। और ध्यान में रखना, श्रीमत को लेकर जो कारण देते हो ना, ये सबसे बड़ी मूढ़ता है, मूर्खता है। कोई बच्चे कहते हैं ना, परिस्थितिवश, देश कालवश हम श्रीमत पालन नहीं कर पाए। मर नहीं गए परिस्थितिवश, देश कालवश? ये क्यों नहीं बताया? मरते तो अच्छा होते ना, शरीर छोड़ते तो। ये नहीं कहा कभी? श्रीमतवश, देश कालवश, परिस्थितिवश, मनमतवश, परमतवश। समझ की बात है भाई। श्रीमत को कोई कारण दे, मुझे पसंद नहीं है, ध्यान में रखना। मैं बहुत विचित्र हूं, एक बार मुझे थप्पड़ मारी पसंद करूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, पर श्रीमत को अगर कारण दिया, मैं बहुत बुरा हूं। ध्यान में रखना, पसंद नहीं है बिल्कुल। श्रीमत का डिसरिगार्ड करोगे तुम? इतनी शक्तियां आई तुम में, इतने ताकतवर हो गए तुम, जो श्रीमत का डिसरिगार्ड करोगे। संभल कर रहना। हाँ, श्रीमत का डिसरिगार्ड परमात्मा पसंद नहीं करता किसी भी रूप से। श्रीमत का डिसरिगार्ड हुआ, अनंत कल्पों के लिए, अनंत जन्मों के लिए गॉड डिस्कनेक्ट। और मैं तो साकार कहता हूं, मुझे कभी इन्हें देखना भी नहीं और मिलना भी नहीं। करोड़ों की सभा में भी ये मेरे सामने नहीं चाहिए, जिनसे श्रीमत का डिसरिगार्ड होता है। साकार बहुत जिद्दी है बच्चों। श्रीमत टूटी ना कि भाग्य फूटे, ये समझ जाना। आगे आपकी मर्जी। श्रीमत को लेकर मैं बहुत विचित्र हूं, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए
संभल कर चलना, संभल कर चलना बच्चे। और इतना मेरा पक्का होता है, फिलहाल अभी तुम जिस पार्ट में बैठे हो उस पार्ट से अगर कोई श्रीमत टूटी है तो उस पार्ट में मुझे आने वाले दूसरे अस्तित्व से भी मिलना नहीं है, ध्यान में रखना। पार्ट फिक्स रहते, पार्टधारी बदलते, पर मिलना ही नहीं है मुझे। मेरी मर्जी भाई, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते कि मिलो, नहीं भाई, जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये सब नहीं होता। श्रीमत को लेकर कोई मनमत चलाए, कारण दे, नहीं बच्चे, हमसे टॉलरेट नहीं होता, ध्यान में रखना। इस बात में मेरी सहन शक्ति शून्य है श्रीमत के बाबत में। रुद्र शक्ति 100% है, सहन शक्ति शून्य। सहन ही नहीं कर सकते हम, पॉसिबल ही नहीं है बच्चे। संभल कर रहना। यही बात है कि कोई गुरु कारण टॉलरेट नहीं करता किसी भी शिष्य का इस संसार में चलते, जो पक्के गुरु है वो। इसलिए ध्यान दो, श्रीमत लेने की अकल होनी चाहिए हर वक्त। आगे तुम्हारा ड्रामा, मैंने तो मेरा स्वभाव संस्कार कैसा है ये मैंने बता दिया। तुमने श्रीमत तोड़ी, मैं कुछ बोलता नहीं हूं बच्चे, पर ध्यान में रखना, कॉर्ड डिस्कनेक्ट हुई। मैं 99.9999% बातें बताता ही नहीं, ड्रामा मैं बोलता भी नहीं, बताता भी नहीं। जो दिख रहा है 0.1 का भी 0.1 वही तुम्हें नजर आ रहा है, इसलिए उस दिखावे पर मत जाओ, श्रीमत पर चलो। यही ज्ञान, यही समझ है, ध्यान में रखना। आगे तुम्हें जो ठीक लगे, आगे फिर तुम्हें जो ठीक लगे, तो आगे मुझ साकार को भी जो ठीक लगे, ध्यान में रखना। तुम्हें जो ठीक लगे है तो मुझे जो ठीक लगे वो भी है, दूसरी साइड भूलना नहीं। और आप जानते हो फिर मुझे क्या ठीक लगेगा, संभल कर रहना। श्रीमत का डिसरिगार्ड किया तो बड़ा भारी जाएगा, ये घाटा बड़ा भारी होगा, ये सौदा बड़ा घाटे का होगा। संभल कर रहना बच्चे, कह रहा हूं ना, मेरे कान के नीचे बजाओ, थप्पड़ मारो तो भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पर श्रीमत का डिसरिगार्ड किया ना तो फिर परिणाम भयंकर होगा। भुगतने के लिए तैयार रहना, समझ है बच्चे। ड्रामा गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भान से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। 2 नंबर, चढ़ाई
बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। कोई भी कर्म संभाल कर करना है, अहंकार में नहीं आना है। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है, गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। वरदान है, रूहानियत की श्रेष्ठ स्थिति द्वारा वातावरण को रूहानी बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियत की स्थिति द्वारा अपने सेवा केंद्र का ऐसा रूहानी वातावरण बनाओ जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की सहज उन्नति हो सके, क्योंकि जो भी बाहर के वातावरण से थके हुए आते हैं उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें रूहानी वायुमंडल का सहयोग दो, सहज पुरुषार्थी बनो और बनाओ। हर एक आने वाली आत्मा अनुभव करे कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। स्लोगन है, वरदानी बन शुभ भावना और शुभ कामना का वरदान देते रहो। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। बाप कंबाइंड है, इसलिए उमंग उत्साह से बढ़ते चलो। कमज़ोरी दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास नहीं रखो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। सदा उमंग उत्साह में नाचते रहो, गाते रहो और ब्रह्मा भोजन करते रहो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन
मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा,